नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तनाव, परेशानी और झगड़े के चलते राजधानी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पहला मामला राजधानी के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का है, जहां मानसिक रूप से परेशान एक शराबी युवक फांसी पर झूल गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसे दम तोड़ दिया। दूसरा मामला राजधानी के ऐशबाग थाना क्षेत्र का है, जहां शादी नहीं होने से दुखी एक 25 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की माने तो लड़की के पिता की मृत्यु हो चुकी है, उससे भी मृतिका दुखी थी और शादी नहीं होने से आए दिन घर में विवाद होता था। मृतिका आम दिनों की तरह रूम में सोने गई थी, जहां उसने तनाव में आकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं तीसरे मामले में शहर के टीटी नगर इलाके में रहने वाली एक नवविवाहिता ने पति पत्नी के बीच हुए झगड़े के बाद फांसी लगाकर अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। पुलिस की मानो तो पति महिला के चरित्र पर संदेह करता था, उसके चलते आए दिन झगड़े होते थे। फांसी लगाने के पूर्व भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। उसी बात से नाराज होकर महिला फांसी के फंदे पर झूल गई। सर, अशोका गार्डन क्षेत्र में जो है फांसी लगाने का मामला सामने आया है, क्या वजह रही थी? जो ये कल एक फांसी लगने का मर्ग हुआ है, ये दरअसल फांसी इन्होंने 19 मार्च को लगाई थी और ये मानसिक रूप से शराब पीने की वजह से थोड़ा सा परेशान रहते थे और इनके परिवार के लोग इनको रोका टोकी करते थे और 1-2 बार इनको नशा मुक्ति केंद्र भी लेके गए थे। तो इधर बीच भी ऐसा घर में कई बार इस बात को लेकर विवाद हुआ था और शराब पीने की वजह से इन्होंने कल उस दिन तैश में आके 19 तारीख को फांसी लगाई, जिससे इनकी ये कार्टिलेज वाली जो हड्डी होती है वो टूट गई थी। तो उससे वजह से इनका जो इलाज चल रहा था वो 7-8 दिन इलाज चला है। उसके बाद हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई है, तो उस पर हम लोगों ने ये मर्ग दर्ज किया है। बाकी अभी इनके परिवार के लोगों के कथन होने बाकी हैं। उनके कथन में जिस प्रकार से जो भी जानकारी मिलेगी उस प्रकार से आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर, थाना ऐशबाग क्षेत्र में जो है फांसी लगाने का मामला सामने आया है, क्या वजह रही थी फांसी लगाने की? जो ये फांसी हुई है ऐशबाग में, इसमें ये मृतिका जो है वो 25 वर्ष की है और इसके परिवार के लोगों से जो अभी प्राइमरीली बात हुई है और इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें लड़की जो थी वो उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह से घर में कुछ कलह होती रहती थी और लड़की का 8 साल की उम्र से इलाज चल रहा था, जो कि इंदौर में एक डॉक्टर हैं जिनको वो दिखाते थे। उस दिन भी लड़की खाना खा के ऊपर सोने के लिए बता के गई थी। यूजुअली ऐसे ही वो कमरे में ऊपर सोने जाया करती थी और फिर जाके उसने फांसी लगा ली है। तो अभी अपेरेंटली कोई बहुत प्राइमरी रीज़न में पता नहीं लग पा रहा है फांसी लगाने का। बाकी अभी और इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आएंगी। कोई प्रेम पसंद का मामला सामने आ रहा है इसमें? नहीं, अभी तक तो प्राइमरीली ऐसे कुछ किसी परिवार के व्यक्ति ने किसी बयान में कुछ बताया नहीं है। हमने मर्ग रजिस्टर कर लिया है। इसके बाद अगर इस प्रकार की कोई बात निकलती है तो उस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर, टीटी नगर पे फांसी लगाने का मामला सामने आया है, क्या वजह रही है, क्या किस वजह से फांसी लगाई? टीटी नगर में ये एक नवविवाहिता मर्ग हुआ है, जिसमें आईपीसी की धारा 304B में हमने केस रजिस्टर करने के लिए प्रोसीडिंग शुरू कर दी हैं। इसमें इशू जो है वो पति पत्नी के आपस में झगड़े का है। मृतिका के फांसी लगाने के 1 दिन पहले इन लोगों का झगड़ा हुआ था। जो परिवार के व्यक्ति हैं उनका ऐसा बताना है कि इनके आपस में झगड़े कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके और पत्नी के पास कोई एक्स्ट्रा फ़ोन था, उसको लेके होते रहते थे। इसी संबंध में परसों भी इन लोगों का झगड़ा हुआ था। इसके बाद वो लड़की और उसके परिवार और उसके पति के परिवार के बीच में सुलह हो गई थी, लेकिन वो लड़की के मानसिक रूप से कुछ उस झगड़े के बाद परेशानियां हुई और उसने जाके आत्महत्या कर ली है। तो अभी इसमें हम लोगों ने पंचनामे बना लिए हैं और इसमें 304B का मामला दर्ज कर रहे हैं। सर, इसमें फ़ोन डिटेल निकाली जाएगी पुलिस द्वारा कि फ़ोन क्या एक्सटर्नल अफेयर रहा है, क्या दबाव बनाया गया है, क्या मतलब मानसिक? हाँ, इसमें जो लड़के के परिवार के लोग हैं उन्होंने 1-2 लोगों के नाम बताए हैं, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन में उनके नाम सामने आएंगे और बिल्कुल फ़ोन की डिटेल्स हमने फ़ोन जब्त भी किए हैं, फ़ोन को भी एनालिसिस करवाएंगे और फ़ोन की कॉल डिटेल्स भी देखी जाएंगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।